नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में चुनावी घमासान है। सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावों में खुद को अव्वल साबित करने की कोशिशों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने विपक्षी दलों को परेशान कर दिया है। ईडी और सीबीआई के रडार पर फिलहाल दिल्ली शराब घोटाला है और जांच के लिए जांच एजेंसियां आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं। ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी समन जारी कर दिया है, जिसके बाद देश की सियासत में घमासान मचा है। नपेंगे सब बारी बारी, ईडी की छापेमारी जारी। विरोधियों पर बारी बारी, क्या ये है 24 की तैयारी? विपक्षी राज्यों में ही अपराध, सत्ता पक्ष कैसे पाक साफ? विपक्ष में सब भ्रष्टाचारी, साथ आ गए तो सदाचारी। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बारी बारी से शिकंजा कसता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया तो प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज दिया। केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना होगा। केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसी मामले में जेल जा चुके हैं। ईडी के चार्जशीट में आप के एक अन्य प्रमुख नेता राघव चड्ढा का भी जिक्र हो चुका है। उधर पंजाब के आप विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर भी शराब घोटाले के मामले में ही छापेमारी चल रही है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच 2 केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। एक तरफ ईडी है तो दूसरी तरफ सीबीआई है। ईडी ने अपनी एक चार्जशीट में यह दावा किया है कि शराब घोटाले में बनाई गई नई शराब नीति दरअसल अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। अरविंद केजरीवाल का नाम प्राइवेट कंपनियों के लिए कमीशन देने से जुड़ा है और इसके साथ साथ शराब कारोबार में दक्षिण भारत के नेताओं और कारोबारियों को हिस्सा देने के मामले से संबंधित है। ईडी ने इस साल जनवरी में दायर चार्जशीट में दावा किया था। बिजनेसमैन समीर महेंद्रू से केजरीवाल ने ही कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है और महेंद्रू नायर पर भरोसा कर सकते हैं। नायर ने वीडियो कॉल करके महेंद्रू और केजरीवाल की बात कराई थी। मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को जांच एजेंसियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। बयान में कहा गया कि होलसेल बिजनेस के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 12% करने की जानकारी उन्हें सीएम केजरीवाल के आवास पर ही दी गई। ईडी ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात की थी और केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में उनकी हिस्सेदारी के लिए बधाई दी थी। केजरीवाल को सम्मन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मरलेना ने आशंका जताई है कि ईडी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेगी। आप ये कह रही हैं कि पूछताछ नहीं, गिरफ्तारी होगी, ये किस आधार पर? क्योंकि एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बिना किसी आरोप को साबित किए जेल में डाला जा रहा है। आज आप देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स को झूठे केसेस में बिना किसी आरोप को साबित किया जेल में डाला हुआ है। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन पे फॉल्स केसेस लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद दिल्ली में हमें हरा नहीं पाते, पंजाब में हमें हरा नहीं पाते, तो अब चुनाव में नहीं जीत सकते तो आम आदमी पार्टी को ईडी और सीबीआई के माध्यम से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भाई, पंजाब के बहुत विधायकों पे छापे पड़ेंगे, दिल्ली के विधायकों पे छापे पड़ेंगे, मंत्रियों पे छापे पड़ेंगे, सांसदों पे छापे पड़ेंगे और बहुत सारे और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रही है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बाद और भी कई नाम हैं, वो कौन से नाम हैं? देखिए, सभी नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप चुनाव में किसी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं तो आप उनके सारे नेताओं को जेल में डाल दीजिए, वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। तो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, और भी पार्टियों में हम ये देखेंगे कि जिन जिन राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है उनके नेताओं को जेल में डालेगी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर पहले ही ईडी का चाबुक चल चुका है। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल के सबसे खास और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ईडी का भी शिकंजा कस गया। ईडी ने कोर्ट की अनुमति से उन्हें 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। अभी सिसोदिया ईडी और सीबीआई दोनों के जांच का सामना कर रहे हैं। दोनों जांच एजेंसियों ने सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बनाया है। सीबीआई ने जहां सिसोदिया को भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत आरोप मढ़े हैं, वहीं ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है। सीबीआई ने नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी और घूसखोरी के आरोप में अन्य 14 लोगों के साथ मनीष सिसोदिया पर 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था। फिर ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मनीष सिसोदिया 3 महीने से पहले जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। 3 महीने बाद वो तभी जमानत मांग सकते हैं जब उन्हें लगे कि शराब घोटाले में उनके खिलाफ मामले की सुनवाई में लेट लतीफी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता बनाम विपक्ष की जुबानी जंग भी तेज हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके कैबिनेट के लोगों पर किसी पॉलिसी को लेकर के ये सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सरकारें हैं जो गलत फैसले लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी को बदनाम कर दें। बीजेपी का 1 पॉइंट एजेंडा है कि लोगों को बदनाम करो, इतना बदनाम करो चाहे उसमें सच्चाई हो ना हो, लेकिन बदनाम करिए। इसीलिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है। जो लोग भी दिल्ली सरकार को जानते हैं और उनके चाल चलन को जानते हैं, सच ए मैसिव स्कैम कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द क्लियर अप्रूवल ऑफ मिस्टर केजरीवाल। तो ये तो बड़े गहरे, सीधे और परिस्थिति जन साक्ष्य उपलब्ध हैं। लॉ में कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस एंड वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। 2024 का चुनाव हो या ये 5 राज्यों के चुनाव हो, जहां पे इनकी हार बिल्कुल तय है भारतीय जनता पार्टी की, उसी बौखलाहट से ये लोग इस तरीके का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी का पूरा कार्रवाई सुनी होगी, जहां का ये 2 मिनट ट्रायल कोर्ट में भी नहीं रहेगा आर्ग्यूमेंट अगर रहता है। फिर बेल डिनायल हो जाती है, फिर उसी के बाद अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा ईडी, सीबीआई, आईटी जो काम कर रही है वो केंद्र सरकार के बोलने पे काम हो रहा है। जो पार्टी एक मास मूवमेंट से निकला है इसे दावा करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से निकलने का दावा करते थे, उनकी असलियत अभी लोगों के सामने आ चुकी है। उनकी कई दर्जन नेता जेल के अंदर है। उन्हीं की सरकार की शराब नीति के बारे में ये प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा ना। दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम दिनेश अरोड़ा ने लिया था। दिनेश अरोड़ा अब इस मामले में सरकारी गवाह बन गया और संजय सिंह ईडी के रिमांड पर हैं। अदालत में उनकी जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाती रही, लेकिन तमाम आरोपों के बाद भी ईडी की कार्रवाई जारी। इनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। किसी भी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से ये खत्म करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट हो गया कि इस पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को लीगल तरीके से चुनाव में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होते जा रहा है। तो बस ये उसी की एक आप कह सकते हैं कि षड्यंत्र का हिस्सा है। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। जब से ये शराब नीति का घोटाला आया था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की और साथ ही साथ ये भी एस्टेब्लिश किया कि 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग
तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो 338 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए हैं। वो साल 2011 था जब जन लोकपाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने आंदोलन करते हुए पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इसी दौरान कई अनजान चेहरे तो कई नामचीन चेहरे अन्ना हजारे के साथ मंच पर उपस्थित रहे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, बाबा रामदेव, प्रशांत भूषण और कई अन्य समाज सेवी भी शामिल थे। अन्ना के आंदोलन से जुड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल और कई नामचीन चेहरों ने आम आदमी पार्टी बनाकर राजनीति को साफ करने के लिए दावा किया था। लेकिन विडंबना देखिए कि आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में इस दौरान घिर चुके हैं। टीम अन्ना से टूटकर जो आम आदमी पार्टी बनी, समय के साथ वो भी दो हिस्सों में बंट गई। केजरीवाल दिल्ली में चुनाव बार बार जीतकर हीरो बनते रहे, लेकिन टीम अन्ना से अलग होकर केजरीवाल के साथ आए कई लोग आज भी उनको विलन ही मानते रहे और धीरे धीरे पार्टी के कई बड़े नेता केजरीवाल का साथ छोड़कर निकल गए। और जो केजरीवाल के साथ रह गए उनका हाल देख ही रहे। जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, अचानक उस पार्टी के कई नेता किसी न किसी आरोप में जेल भेज दिए गए। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप लगा, जेल भेजे गए। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी के एक नेता संदीप कुमार पर राशन कार्ड बनाने के बहाने रेप का आरोप लगा, जेल में। आप नेता जितेंद्र तोमर पर वकालत की फर्जी डिग्री का आरोप लगा। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला पर स्वास्थ्य विभाग के एक टेंडर में 1% रिश्वत मांगने का आरोप लगा। 2018 में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे आसिम अहमद खान पर बिल्डर से 6 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा। सोमनाथ भारती पर पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया। आम आदमी पार्टी के एक नेता अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जेल गए। प्रकाश जारवाल महिला से बदसलूकी के मामले में जेल गए। एक और नेता विजय नायर को शराब घोटाले में ही जेल हो गई। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन जेल में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद गीता रावत को सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। एक तरफ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जांच है, गिरफ्तारी है और रिमांड है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल है, प्रदर्शन है, सियासत है। वहीं विपक्ष का ईडी पर दुरुपयोग करने का आरोप भी है और विपक्ष ईडी के निशाने पर हमेशा रहता है। ऐसे में विपक्ष के नेताओं का सत्ता पक्ष पर आरोप है कि सत्ता पक्ष ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि विपक्ष के नेताओं का मनोबल तोड़ा जा सके। हालांकि सच्चाई ये भी है कि आज जो विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही हैं, उन्होंने भी अपने राज में विरोधियों को दबाने के लिए सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल खूब किया। हालात ये हो चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करते हुए सीबीआई को राजनीति के पिंजरे का तोता तक कहना पड़ गया था। लेकिन यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल कई गुना बढ़ी। आंकड़ों के मुताबिक यूपीए राज के मुकाबले एनडीए राज के 8 साल में ईडी की 27 गुना ज्यादा छापेमारी हुई है। यूपीए राज के मुकाबले एनडीए राज में नेताओं के खिलाफ 4 गुना ज्यादा मामले। यूपीए राज में 2 पूर्व मुख्यमंत्री जांच के घेरे में आए, तो एनडीए राज में ईडी की जांच के रडार में 1 मुख्यमंत्री और 14 पूर्व मुख्यमंत्री आए। यूपीए राज में ईडी 3 मंत्रियों की जांच करती है, जबकि एनडीए राज में ईडी 19 मंत्रियों को जांच के दायरे में लाती है। यूपीए राज में 3 सांसद तो एनडीए राज में 24 सांसद जांच के दायरे में आते हैं। यूपीए राज में एक भी विधायक, पूर्व सांसद नहीं, लेकिन एनडीए राज में ईडी की जांच का घेरा 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक और 7 पूर्व सांसद तक